हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार भाजपा को 400 पार वाले फॉर्मूले पर एतबार नहीं है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 2/3 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पंचकुला में हुई भाजपा की विस्तृत राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश बीजेपी को ये लक्ष्य दे गए हैं। दरअसल 2 बार भाजपा पार वाले फॉर्मूले को आजमा चुकी है, लेकिन दोनों ही बार भाजपा लक्ष्य को पार कर पाना तो दूर, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन सीटें 40 ही आ पाई। हालांकि जेजेपी के समर्थन से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार सीटों का नारा दिया था, लेकिन ये लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी 5 सीटें ही जीत पाई। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसलिए बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी ने प्रदेश की 60 सीटों को अकेले अपने दम पर जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी की उपलब्धियां बताने और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए टिप्स दिए गए हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का नारा भी दिया गया और इसका प्रचार कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे। आपको बता दें कि 2 सत्रों में हुई बीजेपी की बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्ठा और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया गया। सह प्रभारी विप्लव देव और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि हाथ उठाकर बताओ कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनानी है या नहीं। इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठाकर हामी भरी। वही इसके बाद देव ने कहा कि ये वे हाथ उठाकर कहो कि हम टिकट नहीं मांगेंगे और जिसको टिकट पार्टी देगी वो मंजूर होगा। इस पर मात्र कुछ ही कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाए। देव ने समझाया कि पार्टी ही सब कुछ है और ये देखे कि जब वो पार्टी में आए थे तो क्या थे और जो रुतबा मिला है वो पार्टी के चलते ही मिला है। इससे आपस में मनमुटाव नहीं रखना है और कोई नाराजगी नहीं करनी है। वोट नहीं रखना है और कोई नाराजगी नहीं करनी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली और उसके मत प्रतिशत में भी लगभग 12% की कमी आ गई है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण ये है कि उसकी ये पूरी कमी कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो गई, यानी कि पूरा वोट प्रतिशत जो कि कम आया वो कांग्रेस को गया। कांग्रेस ने शून्य से आगे बढ़ते हुए न केवल 5 सीटों पर जीत हासिल करी, बल्कि उसके मत प्रतिशत में रिकॉर्ड 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के यही आंकड़े अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर हुए तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के पास सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 3 महीने का ही समय बचा हुआ है। इस दौरान पार्टी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव के झटकों से उबरते हुए राज्य के सामाजिक जातीय समीकरणों को साधना है, बल्कि उसे उन नाराज वर्गों को भी अपने पाले में लेना है जो उनसे कथित तौर पर इस चुनाव में नाराज हैं। तो ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या होंगे भाजपा के हथियार। सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधेगी ये कहते हुए कि बाप बेटे की पार्टी है कांग्रेस, यानी कि हुड्डा परिवार पर सीधे तौर पर बीजेपी टारगेट करेगी। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, जबकि बीजेपी के पास एक फौज है, इसका फायदा उठाना चाहेगी। और बीजेपी के क्या हथियार हैं? पर्ची खर्ची और मेरिट पर दी गई नौकरियां। इसके अलावा केंद्र में मोदी की सरकार तो डबल इंजन से होगा विकास, ये बात लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार को बनाया जाएगा अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी को मोदी सरकार के चलते समर्थन में बदलने की रणनीति भी बीजेपी इस चुनाव में लगाएगी। इसके अलावा घर घर जाकर ये प्रचार करना कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो कैसे तमाम योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलता रहेगा। अब देखना है कि बीजेपी की ये हथियार कितना काम आते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक